भारतीयों की नस्ली शुद्धता के अध्ययन को लेकर देश में बहस छिड़ चुकी है। इस मामले पर देश के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, लेखक और पूर्व नौकरशाहों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इन लोगों ने संस्कृति मंत्रालय को एक पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है। इस पत्र में इन लोगों ने कहा है कि नस्ली शुद्धता का पता लगाने वाली धारणा, चाहे वो भारत में हो या कहीं और, ये बेहद चिंताजनक है। इस तरह की योजना बेहद खतरनाक और बेतुकी है। संस्कृति मंत्रालय को लिखे गए इस पत्र पर 122 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वैज्ञानिक, इतिहासकार, लेखक और पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। इन लोगों ने इस पत्र में कहा है कि नस्ली शुद्धता का पता लगाना बेतुकी धारणा है, क्योंकि जैविक शुद्धता की अवधारणा को बहुत पहले ही खारिज किया जा चुका है। जिन लोगों ने नस्ली शुद्धता के अध्ययन को लेकर आपत्ति जताने वाला पत्र संस्कृति मंत्रालय को लिखा है, उनके नाम अनुवांशिकीविद और सांख्यिकीविद पार्थ बी मजुमदार, जीव विज्ञानी अमिताभ जोशी, LS शशिधर, सत्यजीत मेयर, राघवेंद्र गडकर, इतिहासकार रोमिला थापर और रामचंद्र गुहा है। दरअसल एक हफ्ते पहले एक मशहूर अखबार में खबर छपी थी कि संस्कृति मंत्रालय भारत में अनुवांशिक इतिहास और नस्लों की शुद्धता का पता लगाने के लिए DNA प्रोफाइलिंग किट और इससे संबंधित मशीन हासिल करने की कोशिश में है। इस लेख में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रोफेसर वसंत शिंदे के हवाले से कहा गया था कि हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले 10,000 सालों में भारतीय आबादी में जीनों का उत्सर्जन और मिश्रण कैसे हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत में नस्लों की शुद्धता का पता लगाने का एक प्रयास होगा। संस्कृति मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे भ्रामक और शरारती तथ्यों के विपरीत करार दिया है। परियोजना को और स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय को कुछ चल रही परियोजनाओं के लिए कोलकाता में मौजूदा DNA लैब को अगली पीढ़ी के अनुक्रमण सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव किसी भी तरह से अनुवांशिक इतिहास की स्थापना और भारत में नस्लों की शुद्धता का पता लगाने से संबंधित नहीं है, जैसा कि लेख में बताया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल प्रस्ताव की गुण दोष के आधार पर जांच की जा रही है। इसके अलावा शिंदे ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि नस्ली शुद्धता को लेकर के चर्चा बहुत तेजी से होने लगी थी। खासकर विद्वानों का मानना है कि अगर इस तरीके से नस्ली शुद्धता के बारे में चर्चा की जाएगी तो जाहिर सी बात है, ऐसे में देश के अंदर कई अहम सवाल और विवाद पैदा हो सकते हैं। इसीलिए तमाम बुद्धिजीवियों ने मंत्रालय को पत्र लिख करके अपना विरोध दर्ज कराया है कि इस तरीके की अगर कोई स्टडीज होती हैं तो इसको रोक दिया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से विद्वानों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और सवाल खड़े किए हैं, क्या उसके बाद इसमें संस्कृति मंत्रालय कोई ठोस एक्शन लेता है? क्योंकि एक तरह से संस्कृति मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस तरीके की कोई परियोजना नहीं चलाई है और ना ही ऐसी किसी स्टडीज की स्थापना पर कोई चर्चा की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।